6.3 और इसमें टोटल 16 सम थे 9.3 में। 9.3 में टोटल 16 सम थे और 8 सम इससे पहले की वीडियो में कर लिया है और आज इस वीडियो में 9 से लेकर 16 तक टोटल सम देखेंगे। तो देखते हैं स्टेटमेंट क्या है 9th में। ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट एंगल्स। ए बी सी और दूसरा क्या है ए एम पी दो क्या है राइट एंगल्स है। इट मीन्स एक बार एम पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और एक बार कहाँ पर और बी पे दोनों पर की क्या राइट एंगल बन रहा है। इट मीन्स 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और राइट एंगल्स एट बी एंड एम। ये बात यहाँ पर लिख दी कि बी और एम पर क्या है राइट एंगल है। तो प्रूव क्या करके चलना है, दो यहाँ पर प्रूव करने में। फर्स्ट पार्ट में क्या है कि ए बी सी एक ये वाला ट्राइंगल किसके सिमिलर है, ये जो ए बी सी वाला ट्राइंगल किसके सिमिलर है, ए एम पी के। ए एम पी इट मीन्स जो ये वाला ट्राइंगल है इस वाला ट्राइंगल क्या है सिमिलर। हमें क्या करना है प्रूव करना है। सॉल्यूशन में पहले आप जो गिवन है ये पूरी लाइन लिख लेंगे यहाँ पर। उसके बाद क्या लिखेंगे टू प्रूव में क्या लिख लेंगे जो ये प्रूव करना है, ये दोनों इक्वेशन यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे प्रूफ सम करते हैं प्रूफ फर्स्ट पार्ट। तो इसके लिए क्या लिख देंगे फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं पहले। तो यहाँ पर क्या गिवन है, दो ट्राइंगल गिवन है ए बी सी एंड ए एम पी। तो यहाँ पर लिख लेंगे ट्राइंगल ए बी सी एंड ए एम पी। ए बी सी क्या सिमिलर गिवन है यहाँ पर, तो इसको लिख लो ए बी सी सिमिलर किसके है ये ट्राइंगल ए एम पी के, सेम है ए एम पी लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या ये सिमिलर इसको इक्वल में प्रूव करके दिखा दो एंगल के थ्रू। ये जो सिमिलर है सिमिलर के बेस पे क्या लिख लेंगे यहाँ पर इक्वल लिख लेंगे और यहाँ एंगल का यूज कर लेंगे ए बी सी इक्वल टू एंगल ए एम पी। तो यहाँ क्या लिख लेंगे एंगल ए एम पी गिवन। यहाँ पर देखेंगे कि एम पे और बी पे यहाँ पर बोला भी कि दोनों पे क्या है 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ आप इस तरीके से लिख सकते हो एंगल बी इक्वल टू एंगल एम, दोनों पर ही क्या 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे 90 डिग्री। ये भी क्या ऑलरेडी गिवन है हमें, ये भी यहाँ पर लिख लेंगे गिवन में। इन दोनों ट्राइंगल में ये कॉमन है तो इसको किस तरीके से लिख लेंगे बी ए सी एंगल बी ए इक्वल टू एंगल एम ए पी लिख लेंगे। दूसरा एंगल एम ए पी, ए क्या दोनों में कॉमन, क्या सिमिलर है इसमें भी, इस वाले ट्राइंगल में भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और जो दूसरा ट्राइंगल है ये वाला इसमें भी क्या 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो क्राइटेरिया कैसे बनेगी यहाँ पर सिमिलरिटी क्राइटेरिया कौन सी हो जाएगी एंगल वाली, क्या लिख लेंगे बाय एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी हो जाएगा यहाँ पर। हैंस प्रूव, जो ये प्रूव करना था वो लिख लेंगे यहाँ पर कंप्लीट। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है किसके ट्राइंगल ए एम, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। अब करेंगे सेकंड पार्ट। यहाँ पर सेकंड पार्ट में देख रहे हैं कि क्या गिवन है, यहाँ पर लिख दिया गया। यहाँ पर क्वेश्चन प्रूव करना है हमें। यहाँ सी ए डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ है पी ए और इस तरीके से बी सी ये वाली जो है वो किसकी बी सी डिवाइड बाय क्या है एमपी गिवन है यहाँ पे। बस इसके लिए क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट पार्ट गिवन था यही है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है किसके ट्राइंगल ए एम पी के। ट्राइंगल ए एम पी और ये जो इक्वेशन थी ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, ऑलरेडी प्रूव लिख लेंगे यहाँ पर, ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं इसको। तो यहाँ पर लिख लेंगे ऑलरेडी प्रूव। Hence, सी ए डिवाइड बाय पी ए इक्वल टू बी सी डिवाइड बाय एम पी। ये आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट का। देखेंगे अब और स्टेटमेंट देखते क्या है। सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ए ई जी एफ। यहाँ पर सी डी और जी एच क्या है, सी डी क्या है ए सी बी का बाइसेक्टर है और जो जी एच है का बाइसेक्टर है सच दैट डी एंड एच आर लाई ऑन साइड्स ए बी एंड ए एंड एफ ई ऑफ ट्रायंगल ABC and triangle
ई एफ जी, इट मीन्स यहाँ पर दो ट्रायंगल होंगे, एक ए बी सी और दूसरा क्या होगा ए ई एफ जी वाला, और उसमें दो बाइसेक्टर बने होंगे, और जो दोनों ट्रायंगल वो दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और यहाँ पर टोटल 3 पार्ट्स क्या करना है, प्रूव करके चलना है। तो देखते हैं 1 बाय 1 सभी पार्ट। नंबर 1 में क्या करेंगे, इसके लिए डायग्राम बना लेंगे। गिवन दैट टू प्रूव लिखा जाता है तो वो आप लिख लोगे यहाँ पर, और डायरेक्ट अब क्या करते हैं, यहाँ पर प्रूफ करके चलते हैं। सी डी और जी एच क्या है, दोनों बाइसेक्टर है, दोनों ट्रायंगल के लिए एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये वाला गिवन है, तो यहाँ से एक ट्रायंगल बना लेंगे ए सी बी वाला, ए सी और यहाँ पर बी। सी से डी क्या हो रहा है, यहाँ पर एक बाइसेक्टर बना लेंगे, सी से डी बना लेंगे यहाँ से, यहाँ एंगल 1 और यहाँ पर एंगल 2 लिख लेंगे। इसी तरीके से क्या करेंगे, एक दूसरा ट्रायंगल बना लेंगे, ई जी एफ ई एफ ई जी बना लेंगे यहाँ पर, और जी से क्या बोला गया यहाँ पर, बाइसेक्टर कौन सा इसके साथ वाला, एच। ये क्या हो जाएगा, इसका बाइसेक्टर। अब फर्स्ट पार्ट जो ये पहला पार्ट ई वन है ये प्रूव कर लेते हैं। यहाँ पर सी डी डिवाइड बाय जी एच लिखा हुआ है, यहाँ क्या है सी डी डिवाइड बाय जी एच, ए सी डिवाइड बाय क्या है, एफ जी। इट मीन्स कि ये वाला ट्रायंगल, ये इसको छोड़कर, ये वाला ट्रायंगल छोड़कर क्या हमें इस वाले ट्रायंगल की बात की गई है, जो ऊपर वाला ट्रायंगल ये लेकर चलेंगे। यहाँ पर क्या ले लेंगे, ट्रायंगल ए सी डी एंड ए सी डी है क्या, तो यहाँ से क्या देगा एफ जी ई, एफ जी ले लेंगे यहाँ पर। जो ये एंगल है इक्वल टू एंगल एफ लिख सकते हैं, लिख देंगे एंगल इक्वल टू एंगल एफ, ब्रैकेट ए के अंदर, बिकॉज ए बी सी सिमिलर किसके, एफ ई जी के, तो लिख लोगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल एफ ई जी के, ट्रायंगल एफ ई लिया जा सकता है। जो ये ट्रायंगल लिया गया इसको इक्वल टू में लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए सी डी, इसको सिमिलर में लिख लेते हैं एफ जी ई। इसके बाद क्या करते हैं, इसको एंगल की फॉर्म में, इसी को एंगल की फॉर्म में लिखकर इसको इक्वल में दिखा देते हैं, यहाँ ट्रायंगल की जगह यहाँ पर एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल क्या आ जाएगा, एफ जी ई हो जाएगा। यहाँ से भी यहाँ एंगल 4 देना था, ये दे देंगे। और देखेंगे यहाँ पर कि दोनों में ही, यहाँ पर सी पर जो एंगल बन रहा है और ये जो एंगल है दोनों क्या रहे, इक्वल आ रहे हैं, तो यहाँ पर एंगल सी इक्वल टू एंगल जी लिख लेंगे। ये वाला ट्रायंगल दोनों क्या है, इक्वल, तो यहाँ लिख लोगे ट्रायंगल डी सी ए इक्वल टू ट्रायंगल एच जी एफ, ट्रायंगल एच जी एफ लिख लेंगे। यहाँ पर तो उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड होती है वो हमेशा सिमिलर होती है, जैसे कि यहाँ पे बी सी डिवाइड बाय एच जी, ए सी डिवाइड बाय एफ जी लिख सकते हैं। जैसे कि 6.2 में जो फर्स्ट पार्ट थे सारे वो किए थे, सेम इसी तरीके से ये वाली लाइन यहाँ पर आ जाएगी, क्या लिख लोगे, सिंस corresponding sides of similar triangle, corresponding sides of similar triangles, similar triangles are proportional, hence जो स्टेटमेंट गिवन थी शो करने के लिए वो लिख लेंगे सी डी डिवाइड बाय जी एच, एंड सी डी डिवाइड बाय जी एच इक्वल टू में ए सी डिवाइड बाय एफ जी। तो ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अब देखते हैं सेकंड और थर्ड पार्ट सेकंड देखने वाले हैं। इसमें क्या गिवन है, ट्रायंगल डी से, तो डी सी बी ये वाला छोटा ट्रायंगल और एक दूसरा छोटा ट्रायंगल, ये दोनों क्या एक दूसरे के सिमिलर है। जैसे कि इससे पहले वाले पार्ट में देखा था हमने कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ये दोनों सिमिलर थे। अब इनको छोड़कर क्या बताया गया, ये जो दोनों नीचे वाले ट्रायंगल है इनको सिमिलर बताया गया। तो सेम जैसे पहले किया था इस वाले पार्ट को किया था, बिल्कुल सेम इसी तरीके से सेकंड पार्ट में होने वाला है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, शो दैट ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर क्या गिवन है यहाँ पर, ट्रायंगल एच जी और ई गिवन है। तो जब भी ऐसे टाइप का ट्रायंगल आ जाए इसको इस तरीके से लिखा जाता है, इन ट्रायंगल
डी सी बी। हमेशा ये सेम प्रोसेस चल रहा है सभी में। इसको क्या करें, एक बार ले देंगे इन ट्राइंगल, इसके बाद क्या कर देंगे, इसको इक्वल प्रूव कर देंगे। फिर जो एंगल जिसपे बढ़ रहा होगा उसको इक्वल टू प्रूव करके कर देंगे। तो देखते हैं हम इन ट्राइंगल डी सी बी एंड यहाँ से लगा देंगे क्योंकि दो ट्राइंगल है। तो इन ट्राइंगल डी सी बी एंड एच जी ई लेंगे। ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर है किसके, ट्राइंगल एच जी ई के। जो ये वाला ट्राइंगल है डी सी बी वाला, ये जो दूसरा ट्राइंगल एच जी, दोनों के दोनों क्या है, सिमिलर है एक दूसरे के। तो इसमें क्या लिखा जा सकता है, डी सी बी इक्वल टू एंगल एच जी ई लिख सकते हैं इसको। ये जो सिमिलर का सिंबल था इसको हटाकर यहाँ पर क्या लिख लेंगे, इक्वल लिख लेंगे और ट्राइंगल प्लस यहाँ पर एंगल शो कर देंगे। और क्या लिखा जा सकता है, एंगल सी, जैसे कि हमने जब ये वाला ट्राइंगल लिया था तो यहाँ पर ए एंगल इक्वल टू एंगल एफ के इक्वल लिख दिया था। तो यहाँ पर भी इस तरीके से लिखा जा सकता है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। यहाँ लिख देंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। यहाँ पर बी सी डी इक्वल टू ई जी एफ एच लिख सकते हैं, दोनों दोनों क्या बाइसेक्टर है। तो यहाँ लिख दोगे बी एंगल बी सी डी इक्वल टू एंगल ई जी एच ब्रैकेट के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी, बाइसेक्टर्स ऑफ इक्वल एंगल्स, दोनों की एंगल क्या है, इक्वल है। इट मींस की एंगल सी इक्वल टू एंगल जी और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। इस तरीके से इसको शो कर देंगे। हैज प्रूव दैट लिख देंगे, हैज प्रूव दैट ट्रायंगल डीसीबी सिमिलर है किसके, एच जी के। ट्रायंगल डीसीबी सिमिलर ट्रायंगल एच जी ई के। ये प्रूव हो जाएगा। यहाँ पर देखने वाले पार्ट थर्ड में क्या गिवन है, ट्रायंगल डीसीए किसके सिमिलर है, एच जी एफ के। डी सी ए बोला गया है, डी सी ए, और दूसरा ट्रायंगल क्या है यहाँ पर, एच जी एफ। जैसे ही फर्स्ट पार्ट प्रूव किया था सेम इसी तरीके से इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। फर्स्ट की तरह ही सेकंड था, सेकंड की तरह ही थर्ड है। कुछ इसमें डिफरेंस है, फर्स्ट में क्या था 2 एंगल 4 के इक्वल था, सेकंड में 1 एंगल 3 के इक्वल था। अब क्या करना है, थर्ड प्रूव करके चलेंगे तो फिर एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल आ जाएगा। और ये इंपोर्टेंट सम रहने वाला है 10th, क्योंकि जो 14 सम है वो सेम इसी तरीके से 10th के जैसा ही है। सेम यही आपको थ्योरम मिलेगी, सेम ये स्टेटमेंट मिलेगी। यहाँ पर क्या गिवन है, जो ये गिवन है ये लिख लेते हैं। गिवन दैट ट्रायंगल डीसीए लेकिन ट्रायंगल डीसीए एंड एच जी एफ। इससे पहले वाले सेकंड पार्ट में 2 प्रूव लिख दिया था, इसके बेस पे आप वो भी लिख सकते हो या इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। थर्ड में ट्रायंगल डीसी एंड ट्रायंगल एचजीएफ लिख लेंगे। इसके बाद क्या लिख दोगे इसको, डी ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर है ट्रायंगल एच जी एफ के। जो ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल की क्या है, सिमिलर है। इसके बाद एंगल का यूज करते हुए यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी सी ए एंगल डी सी ए किसकी इक्वल, एंगल एच सी एफ के। और दोनों में क्या, सी और जी। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में क्या शो किया था, यहाँ पे एंगल ए एंगल एफ लिखा था, तो इसमें भी इस तरीके से लिख लेंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ। और डी सी ए और यहाँ से एच जी एफ लिखकर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल। क्या आप लिख लोगे, ए सी डी, एंगल ए सी डी इक्वल टू एफ जी एच, एंगल एफ जी एच। ब्रैकेट के अंदर क्या लिख लेंगे, यहाँ पर बाइसेक्टर्स ऑफ इक्वल एंगल्स। लिख लोगे बाइसेक्टर्स ऑफ, जैसे कि इसे पहले भी कर चुके हैं, बाइसेक्टर्स ऑफ इक्वल एंगल्स। यहाँ पर जो बाइसेक्ट करने वाला एंगल है दोनों दोनों क्या इक्वल है, बाइसेक्टर्स ऑफ इक्वल एंगल्स लिख लेंगे यहाँ पर। फिर लिख लोगे बाय एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी। ट्रायंगल डीसीए किसके सिमिलर है, एच जी एफ के।
यहाँ डीसी भी था, यहाँ पर डीसी है, और यहाँ पर एचजी था, यहाँ एचजी है। तो सेम वही प्रोसेस था इसके अंदर, बिल्कुल इजी। तो एमसीए तो क्या लिख लोगे यहाँ पर, हैज टू दैट एंगल, ये वाली पूरी जो प्रूव करेंगे था वो लिख लोगे। सब यहाँ देखने वाले हैं, स्टेटमेंट देखने क्या है, यहाँ पर फिगर भी ऑलरेडी गिवन है और स्टेटमेंट आप देखेंगे क्या है। तो देखते हैं स्टेटमेंट क्या गिवन है। ई इज अ पॉइंट ऑन साइड सी बी। ई क्या है, पॉइंट है, इज अ पॉइंट ऑन साइड सी बी प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोलेस ट्रायंगल। एक आइसोलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें ट्रायंगल्स की दो साइड क्या होती है, इक्वल। तो एक आइसोलेस ट्रायंगल है और बीसी को बढ़ाकर क्या इधर पहुंचाएगा यहाँ पर, और ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी विद ए बी किसकी इक्वल है, एसी की इक्वल। इफ एडी क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, बीसी पे। ये जो एडी लाइन है जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये किस पे परपेंडिकुलर है, बीसी पे। एंड ई एफ जो ये वाली लाइन जा रही है किस पे परपेंडिकुलर है, एसी पर। प्रूव दैट ए बी डी, एक ट्रायंगल गिवन है ए बी डी और दूसरा ट्रायंगल क्या गिवन है यहाँ पर, ई सी एफ। ये दोनों क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। बी सी क्या आइसोलेस ट्रायंगल है, ए बी सी आइसोस लेस ट्रायंगल। आइसोलेस ट्रायंगल किसके साथ है, ये विद ए बी इक्वल टू ए सी। यहाँ लिखोगे विद ए बी इक्वल टू ए सी। और क्या लिखा जा सकता है इसमें, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। यहाँ ए और यहाँ भी, ये दोनों में क्या एंगल कॉमन है, दोनों में ट्रायंगल ये देखेंगे एंगल ए और यहाँ पर भी एंगल ये दोनों में क्या है, कॉमन। तो यहाँ से एंगल बी इक्वल टू एंगल सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लोगे एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। यहाँ से एंगल बी इक्वल टू एंगल सी लिख लेंगे, बी इक्वल टू सी लिख लेंगे एंगल। और जो ये ट्रायंगल प्रूव करने के लिए बोला गया ये लिख लेंगे यहाँ पर, इन ट्रायंगल गिवन है ए बी डी। तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड यहां से निकालोगे दो ट्रायंगल लेकर चल रहे हैं, ए बी डी और ई सी एफ। इसको क्या कर देंगे, दोनों को सिमिलर प्रूव कर देंगे और सिमिलर, इन दोनों को सिमिलर दिखा देंगे यहाँ पर। ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल ई सी एफ के, तो ये गिवन है। और क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ई सी एफ लिखा जा सकता है। ये इसको इस तरीके से लिख रहे हैं कि डी बीच में आ जाए, क्योंकि डी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर। और इसमें क्या करेंगे, एफ को बीच में लिखेंगे ताकि बी पे क्या है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वो लिख हो जाएगा यहाँ पर। तो ए डी बीच में लिखा जा सकता है, यहाँ से डी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ से ई एफ सी लिख सकते हैं, ई एफ सी। और दोनों पे क्या है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये लिख दोगे, दोनों को दोनों में क्या है इक्वल डी। इट मीन्स कि एंगल डी इक्वल टू एंगल एफ इक्वल टू 90 डिग्री एंगल, इक्वल 90 डिग्री एंगल। यहाँ पर लिख लोगे बाय एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी हो जाएगा। इसके ईसीएफ के एंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल ईसीएफ के। सम देखने वाले सम साइड्स ए बी एंड बी सी। साइड्स क्या है, ए बी एंड बी सी। मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी एक ट्रायंगल और ए डी क्या इसका मीडियन है। इसी तरीके से जो दूसरा ट्रायंगल गिवन इसमें भी क्या हो जाएगा, यहाँ से पी क्यू एंड क्यू आर, और ये जो पी क्यू आर ट्रायंगल इसका पी एम क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। तो शो क्या करना है, क्या करके चलना है कि जो ये वाला ट्रायंगल ए बी सी किसके सिमिलर है, पी क्यू आर के। तो देखते हैं जैसे कि एक्स में गिवन लिखते हैं, तो यहाँ पर गिवन टू प्रूव, और अब क्या कर लेते हैं प्रूव। ये वैल्यू लिख लोगे, यहाँ पर जो भी वैल्यू ये सारी गिवन है ये लिख लेंगे। शो के अंदर टू प्रूव के अंदर जो शो की वैल्यू गिवन होती है ये लिख लेंगे, यहाँ पर प्रूव करते हैं। यहाँ देखेंगे जो बी डी है, ये बी डी ये इक्वल टू बी सी कब लिखा जा सकता है, जब यहाँ पर क्या लिख लेंगे बी डी है, ये क्या है बी सी का हाफ है, तो इसको हाफ में कैसे लिख लोगे, बी डी इक्वल टू हाफ बी सी लिख लेंगे यहाँ पर। ब्रैकेट के अंदर क्या लिख लोगे, गिवन। इसी तरीके से यहाँ से क्यू एम इक्वल टू क्यू आर लिखा जाएगा यहाँ से।
क्यू एम इक्वल टू हाफ क्यू आर लिख सकते हैं, क्यू एम इक्वल टू हाफ क्यू आर, ये भी क्या है गिवन। ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, तो सिमिलर ट्रायंगल के अंदर क्या होगा, जो प्रोपोर्शनल साइड है उसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं। तो जो प्रोपोर्शनल साइड है वो लिख लेंगे यहाँ पर इक्वल, तो ए बी डिवाइड बाय पी क्यू लिखा जा सकता है, ए बी डिवाइड बाय पी क्यू इक्वल टू बी डी डिवाइड बाय क्यू एम, बी डी डिवाइड बाय क्यू एम इक्वल टू में ए डी डिवाइड बाय पी एम, ए डी डिवाइड बाय पी एम। ब्रैकेट के अंदर क्या लिख देंगे, के अंदर लिख लोगे सिमिलर ट्रायंगल्स है, ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स, इन सिमिलर ट्रायंगल्स proportional sides are equal। यहाँ पर जो ये बी डी लिखा हो, यहाँ पर अगर 2 लगा दिया जाए तो क्या इसको पूरा बीसी लिखा जा सकता है, क्योंकि बीडी को अगर डबल कर दिया जाएगा तो पूरा कंप्लीट बीसी के इक्वल आ जाएगा। इसी तरीके से जो क्यू एम है यहाँ पर, यहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2 क्यू एम डबल होकर क्या हो जाएगा, क्यू आर के इक्वल। तो ये नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे यहाँ पर फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू एज इट इज, पी ए बी लास्ट वैल्यू एज इट इज लिख लेंगे, और जो मिड में वैल्यू है ये वाली यहाँ पे 2 ऊपर और 2 नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। तो लिख लेंगे इसको ए बी डिवाइड बाय पी क्यू इक्वल टू 2 बी डी डिवाइड बाय 2 क्यू एम इक्वल टू ए डी डिवाइड बाय पी एम। अगले स्टेप में क्या लिखा जा सकता है, क्योंकि 2 बी डी हो चुका है यहाँ पर, तो बी डी 2 बार है तो इसकी प्लेस पे सीधा डायरेक्ट क्या लिख देंगे बी सी। तो यहाँ क्या लिख लोगे इसी स्टेप को आगे बढ़ाते हुए, बी सी डिवाइड बाय क्यू एम की प्लेस पे क्या लिख लेंगे, क्यू एम की प्लेस पे अब क्या आ जाएगा क्यू आर, क्या लिख लोगे क्यू आर इक्वल टू में ए डी डिवाइड बाय पी एम। क्या लिख लेंगे बाय साइड 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 साइड, और ये तीनों ही साइड क्या आ रही है, तीनों में क्या है साइड जो है सिमिलर है, तो बाय साइड साइड सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया क्या है सिमिलर है। तो क्या लिख लेंगे बाय साइड साइड क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी, क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी we have ए बी डी किसके सिमिलर आ जाएगा, पी क्यू एम के, ए बी डी किसके सिमिलर है, ये एंगल पी क्यू एम के, पी क्यू एम। एंगल बी और एंगल क्यू क्या इक्वल है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू लिखा जा सकता है, क्या लिखोगे एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। तो यहाँ से देखिए तो यहाँ एंगल भी बन रहा है 90 डिग्री का, इस साइड से भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, दोनों ये वाला ट्रायंगल लिया जाए तो यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है डी से, अगर ये लिया जाए तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है डी पर। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे बाय साइड एंगल, क्या लिखेंगे बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटीज हैज प्रूव दैट एबीसी सिमिलर पी क्यू आर। देखेंगे इसमें क्या गिवन डी, देखेंगे इसमें क्या डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बीसी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल क्या गिवन है एबीसी, एबीसी क्या है ट्रायंगल, बीसी क्या ट्रायंगल, और यहाँ बीसी भी क्या कोई पॉइंट है जिसका नेम क्या है डी, डी नेम है, और यहाँ पर ट्रायंगल एक ऐड कर लेंगे और यहाँ पर 2 ट्रायंगल हो जाएगा। इसमें क्या प्रूव करना है कि एडीसी ये वाला जो ट्रायंगल है वो किसके इक्वल है, बीएसी, ये छोटा ट्रायंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल के क्या है इक्वल है, ये प्रूव करके चलना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे इन ट्रायंगल ए जो गिवन ये लिख लेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए बी ए सी। यहाँ पर क्या करेंगे दोनों ट्रायंगल क्या यहाँ पर दिखा देंगे, पहले यहाँ पर ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी। इसके बाद क्या करेंगे यहाँ से एंगल ए डी सी लिखकर सिमिलर शो कर देंगे इसको एंगल बी ए सी, इस टाइम एंगल बी ए सी इसका क्या लिख देंगे बाय एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी, बाय एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी। ए बी सी जो ये वाला ट्रायंगल ए बी सी किसके सिमिलर आ जाएगा, ए डी सी के, तो यहाँ पे लिख लो एंगल ए बी सी ये किसके सिमिलर है, एंगल ए डी सी के, ए डी
सी लिख लेंगे यहाँ पर, सी बी डिवाइड बाय सी ए, सी बी डिवाइड बाय सी ए, सी बी डिवाइड बाय सी ए एंड सी ए डिवाइड बाय सी डी, सी ए डिवाइड बाय सी डी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो यहाँ पर लिख दोगे आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या है, सी डी को सी बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, सी बी डॉट सी डी इक्वल टू में सी ए यहाँ पर दो बार है, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, सी ए स्क्वायर। तो हैज प्रूव दैट सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी डॉट सी डी। सम 14 और सम 12 दोनों सेम एक जैसी है, तो जो 12 सम है 14 की प्लेस पे सेम वही सम करेंगे। 15 की स्टेटमेंट देखते हैं, एक वर्टिकल पोल बोला गया है जिसकी लेंथ क्या है 6 मीटर गिवन है, तो जिसकी परछाई है शेडो है वो क्या है 4 मीटर लॉन्ग है, किस पे, धरती पर, ग्राउंड पे बोला गया है। तो इसको इस तरीके से क्या है पोल बना लेंगे, जो पोल की हाइट है वो कितनी 6 मीटर, 6 मीटर लिख लोगे, और जो इसकी परछाई है, इसकी परछाई जो पड़ रही है ऐसे, वो ग्राउंड पे कितनी मीटर की है, जो परछाई है ग्राउंड पे वो है 4 मीटर लॉन्ग, आप 4 मीटर लिख लोगे। तो एक तरीके से एक राइट ट्रायंगल बन जाता है यहाँ पर, जिसपे 90 डिग्री का एंगल भी है, तो इसपे नेम 90 डिग्री का एंगल भी बना, इस पे नेम दे देंगे ए बी सी। दूसरी क्या बात बोली गई है, एंड एट द सेम टावर इज एंड एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट अ शैडो, सेम इसी टाइम की बात की गई है, और इसमें भी क्या टावर गिवन है, टावर की जो परछाई है जो शेडो वो क्या है 28 मीटर गिवन है। यहाँ पर कोई वर्टिकल नहीं, यहाँ कोई वैल्यू ई एफ ने दे देंगे दूसरे ट्रायंगल में, और ग्राउंड पे जो शेडो है वो क्या 28 मीटर लंबा है, और जो कि डायरेक्टली दोनों क्या है, ये सिमिलर है। लेट ए बी क्या है, ये वर्टिकल पोल है, लेट ए बी बी द वर्टिकल पोल एंड ए सी क्या है यहाँ पर, ए सी क्या है शेडो, एंड ए सी इट्स शेडो। ऑल्सो लेट डी ई, जो ये वाला है ये क्या हो जाएगा यहाँ पर टावर, लेट डी ई बी द टावर एंड डी एफ क्या है यहाँ पर, डी एफ क्या है यहाँ शेडो, एंड डी एफ इट्स शेडो। डिग्री क्या बढ़ रहा है, इट मींस किसको लिख सकते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ लिख लेंगे यहाँ पर, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, एंगल यहाँ भी एंगल, तो क्या लिखेंगे, बाय एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी, टू में फर्स्ट के टोटल पार्ट के थे, सेम वैसे ही यहाँ पर क्या लिख सकते हो, ए बी डिवाइड बाय डी ई, ए बी डिवाइड बाय डी ई लिखा था इसका, तो यहाँ लिख लेंगे ए बी डिवाइड बाय डी ई इक्वल टू में ए सी डिवाइड बाय डी एफ, ए सी डिवाइड बाय डी एफ, और क्या लिख सकते हैं, ए बी सी डिवाइड बाय ई एफ, बी सी डिवाइड बाय ई एफ लिख लेंगे यहाँ पर। ए बी की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पर 6 मीटर, यहाँ लिख लोगे 6, और डी की वैल्यू क्या गिवन है, डी की वैल्यू कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी तरफ से एक्स ऐड कर लेते तो यहाँ पर एक्स लिख लो। ए सी की वैल्यू क्या है यहाँ 4 लिख लेंगे, और ए सी डिवाइड बाय क्या है डी एफ की वैल्यू यहाँ पर 20 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों को, यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी 6 मल्टीप्लाई 28 इक्वल टू 4x, 4 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगी वैल्यू डिवाइड में, यहाँ पे कट हो जाएगा, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 42 की हाइट पूछी गई थी, और यही टावर था, तो टावर ऑफ हाइट क्या आ जाएगा यहाँ पर 42। अब 16 देखने वाले हैं, सम 16 देखने वाले हैं, लास्ट 6.3 का सम है ये, और इसमें क्या करें, ए डी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल एबीसी
ऐसे टाइप स्टेटमेंट पहले भी आ चुकी है। यहाँ पर क्या है, ए बी सी एक ट्रायंगल है और पी क्यू आर एक ट्रायंगल, मीन्स दो ट्रायंगल यहाँ गिवन है। ए बी सी लिख लेंगे, एक ट्रायंगल ए बी सी और मीडियन क्या है ए से डी, ये क्या है मीडियन। और इसी तरीके से एक और ट्रायंगल गिवन, उसका नेम क्या है पी क्यू आर, तो यहाँ एक और ट्रायंगल बना लेंगे और नेम क्या देंगे पी क्यू आर, पी क्यू आर। और यहाँ पर एक और ट्रायंगल है और वो उसका नेम क्या है यहाँ पर है, तो ये क्या पी एम मीडियन हो जाएगा और ये पी एम क्या परपेंडिकुलर हो जाएगा क्यू आर पे। इसी तरीके से ए डी परपेंडिकुलर किस पे है, बीसी पे, तो यहाँ दो ट्रायंगल है और ये दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर बोला गया। यहाँ पर प्रूव क्या करना है, ए बी डिवाइड बाय पी क्यू और ए डी डिवाइड बाय पी एम, ये क्या करना है हमें प्रूव करके चलना है। तो सॉल्व आउट कर लेते हैं। ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम लिख लेंगे यहाँ पर। ये दो ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को क्या दिखा देंगे यहाँ पर इक्वल, ट्रायंगल ए बी डी इक्वल टू ट्रायंगल पी क्यू एम। एंगल ए बी डी किसके सिमिलर लिख सकते हैं यहाँ पर, एंगल से लिख लेते पी क्यू एम और यहाँ से एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू लिखा जा सकता है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, बिकॉज ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर ये दोनों क्या बताया रखा है यहाँ पर सिमिलर। तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर किसके है पी क्यू आर के। ए बी डिवाइड बाय पी क्यू, ए बी डिवाइड बाय पी क्यू, ए बी डिवाइड बाय पी क्यू लिख रहे हैं यहाँ पर, तो ए बी इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है हाफ बी सी लिखा जा सकता है यहाँ पर, हाफ बी सी, क्योंकि ये यहाँ पर दो वैल्यू दी हुई, ये यहाँ पर सिंगल है तो इसके प्लेस पे क्या कर देंगे यहाँ पर 1/2 लगा देंगे, इट मीन्स की हाफ लिख देंगे। और इसी तरीके से पी क्यू के लिए क्या लिख देंगे यहाँ पर क्यू आर लिख देंगे यहाँ पर, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे सिंस ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ए डी परपेंडिकुलर किस पे बी सी पर, एंड दूसरे फिगर में क्या है यहाँ पर पी एम परपेंडिकुलर किस पे क्यू आर पे, पी एम परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर। लिख लेंगे बाय साइड एंगल साइड ऑफ क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी में क्या लिख सकते हैं इस तरीके से लिखा जा सकता है, ए बी डिवाइड बाय पी क्यू, यहाँ पर लिख लोगे ए बी डिवाइड बाय पी क्यू इक्वल टू में बी डी डिवाइड बाय क्यू एम, बी डी डिवाइड बाय क्यू एम, डी सी डिवाइड बाय एम आर, डी सी डिवाइड बाय एम आर और ए सी डिवाइड बाय पी आर, ए सी डिवाइड बाय पी आर, ये लिखा जा सकता है थ्रू दैट ए बी डिवाइड बाय पी क्यू इक्वल टू ए डी डिवाइड बाय पी एम। ये कंप्लीट होता है यहाँ पर।